है कि ले आए हो? ये ना वो मैं बस्टेल करवाया ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਸੀ ਜਰਾ ਘਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਪੋਸਟ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਏ ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਖਾਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਚਾਰਜਰ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਵੈਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਨ ਆਫ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੇਗੀ सही ये 34 यूरो का आया है ठीक है तो अगर किसी ने लेना है तो नहीं अच्छी चीज है अगर किसी ने मंगवाना है तो वो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਕਹਿ नहीं दसना नहीं अमेज़न तो मंगवाया सी ਹਾਂ ये वाली दा ਇਹਦਾ नाम है ये है इसका नाम और अमेज़न से बस्टेल करवाया सही 34 यूरो गुड गुड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। स्टार्ट में जो आपने वीडियो देखी है वो तो आपको पता चल गया है कि किस चीज़ का वो जो हमने ओपन किया पार्सल था, वो गाड़ी का चार्जर था, बहुत अच्छा है। तो अब मैं किचन में आई हूँ तो किचन में सबसे पहले माश की दाल बनानी थी तो मैं ना वो उसको भिगोना रात को भूल गई कि होते ना रात को भिगो के रख दें तो ऐसे वैसे तो मुझे ये था कि चलो मैं उबाल लेती हूँ तो मैंने 1 कप दाल लिया और 2 कप पानी डाले और उसको चूल्हे पे रख दिया है क्योंकि पानी जो है ना मैंने एक्स्ट्रा नहीं डालना, वही पानी डालना जो उसके अंदर खुशक हो जाए। तो पानी क्योंकि अगर आप वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसको निकालना पड़ेगा तो सारा तो असर वही गिर जाना पानी के अंदर। तो मैंने 2 कप पानी डाल के उसको उबाल के रख लिया है। तो अब मैंने छोटे छोटे प्याज लिए हैं, छोटे प्याज बढ़ा लिए थे लेकिन छोटे छोटे किए तो उसका मसाला भूनूंगी। अब मैंने ऑयल डाला है और प्याज जो उसको काट करके रखा था वो डाल के इसका थोड़ी सी बुनाई करूँगी कि पिंक सा हो जाए। फिर उसके बाद मैं लहसुन अदरक पीस के रखा था फ्रेश, वो मैं इसके अंदर डालूंगी। और अब मैं अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूनूंगी। मैं ऐसे कसम से मसाला भूनने का तरीका बताती हूँ, कोई नहीं बताएगा कैसे मसाला भूनते हैं। तो मैंने टमाटर डाला है और इसको भून के इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी। मसाले अपनी मर्ज़ी से डालने क्योंकि दाल जो है ना ये माश की इसके ये थोड़ी सी तेज़ ही बने तो मज़ा आता है, फीकी फीकी मज़ा नहीं आता। तो मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला जो है ना वो मैं डाल दूँगी। गरम मसाला नहीं है सॉरी, खुशक धनिया का पाउडर है, ठीक है। वो मैं डाल के इसको मैं भून के तो जो मैंने दाल थी उबाल के साइड पे रखी थी उसको मैं डाल लूँगी और दाल को मैं अच्छी तरह उसको भूनूंगी। आगे आगे आप देखना होता है क्या मसाला भून के दाल डालूंगी क्योंकि आज जो है ना मौसम इतना अच्छा है, सूरज निकला हुआ है और जो मेरे मियाँ है ना, मियाँ जी उनको बस सूरज अभी थोड़ा सा निकलता है और उनको गार्डन की पड़ जाती है कि आज गार्डन साफ़ करना है। तो मैंने कहा नहीं पहले मैं खाना बना लूँ क्योंकि वहाँ भी काफ़ी टाइम लग जाना है। तो सबसे पहले मैं दाल बनाने आई हूँ, ये मुझे लगा कि मैं उबलने के लिए रख के तो दूसरे काम कर लिए। तो जब वो टाइम मेरा जो बचा तो उसके बाद मैं वापस आई हूँ तो मैंने कहा चलो मैं खाना पहले बना लूँ। अगर कोई काम ऐसे छेड़ना है ना उससे पहले बेहतर होता है कि आप हांडी बना लें, बाकी सारे काम आराम से हो जाते हैं। अगर खाना नहीं बनाया तो फिर इतनी स्ट्रेस होती है ना कि जब काम करना है तब वो भी मज़ा नहीं आता, दिमाग में वो खटखट होती रहती कि हाय मैंने भी हांडी बनानी तो सबसे पहले मुझे ये था कि नहीं मैं अपना ये काम ख़त्म कर लूँ फिर मैं आपके साथ आती हूँ, फिर गार्डन साफ़ करते हैं जो मुझे सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है। हालांकि वो जो है ना वो मर्द हजरात ही करें तो बेहतर होता है
तो लेकिन मुझे ये है कि साथ हेल्प करती हूँ मैं, क्योंकि ये भी मेरी हेल्प करवाते हैं, तो जब इनका काम होता है मुझे भी फिर करना पड़ता है। तो अब मैंने गरम मसाला डाला है और हरी मिर्चें डाल के तो इसको मैं हल्की आंच पे रख दूंगी, धनिया डाल के, कि इसका जो ऑयल है ना दाल का वो ऊपर आ जाए, क्योंकि ये जो दाल है ना ये ऑयल बड़ा पी जाती है। जैसे सेवियाँ बनाए तो वो दूध पी जाती है ना, ऐसे ये दाल का भी मसला है कि अगर आप ये वाली दाल बनाते हैं ना तो इसका जो ऑयल है ना वो पी जाती है। उसको मैं हल्की आंच पे रखा और ये देखिए इसका ऑयल ऊपर आ गया और इसको मैंने डोंगे में डाल के अच्छी से सजावट करके आपको इसका लास्ट जो लुक है वो दिखाऊंगी। और इसके साथ हल्के फुल्के मैं तनूर के फुल्के बनाए थे और हमने खाना खाया तो बड़ा मज़ा आया था। दाल बड़ी मज़े की बनी थी, बड़ी तेज़ वाली अच्छी वाली बनी थी, क्योंकि ये जो दाल है ना फीकी फीकी मज़ा नहीं आता। तो उसके बाद मैं अभी आपको लेके जाती हूँ गार्डन। तो गार्डन का हाल देखें, ये इसका जो गार्डन है, वाह वाह। क्योंकि जब सर्दी होती है ना तो हम थोड़ा सा कुछ भी बाहर रखना है, कुछ भी निकालना है तो बाहर जाते ही नहीं है, ऐसे थोड़ा दरवाज़ा खोला साइड पे रखती है, थोड़ा दरवाज़ा खोला साइड पे चीज़ रखती है। तो ये गार्डन जो है ना सर्दी में हमारा पूरा स्टोर बना होता है। तो जब गर्मी आती है ना फिर इसका ये हाल होता है। तो ये होता है कि चलो बंदा साफ करे, बाहर बैठता है, चाय वगैरह पीता है। तो मुझे खैर ये जो काम है ना कसम से सच्ची बताऊँ ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है करना। इतना पता नहीं क्यों, मुझे इतने काम कर लेती हूँ लेकिन ये वाला काम मुझे वो थोड़ा होता है। तो ये कह रहे थे कि चलो कोई नहीं या वीडियो बनाओ तो मैं कर लेता हूँ। तो ये मैंने कहा आप नहीं करना है, कौन सा मैंने करना है, आप को किसने कहा नहीं करना है। तो ये कर रहे हैं फुल देसी माहौल में, अपनी शलवार पहननी, नाइट सूट पहना है, वही पहन के तो बाहर आ गए, क्योंकि इनको ये था कि मैं बाहर बैठ के चाय पीऊँगा। तो चाय पीने को आसान तो काम नहीं है ना, पहले साफ़ करें फिर चाय पिए। तो ये जो चीज़ें फेंकने वाली थी उसको साइड पे कर रहे हैं और जो बच्चे जो साइकिल आप बाहर लेके जाते हैं उनको साइड पे कर रहे हैं। तो मैं इनको कह रही थी कि अगर आप साइकिल साइड पे करेंगे ना तो जैसे जैसे इन्होंने बाहर लेके जाने वैसे आके इन्होंने दरमियान में फेंक के अंदर आ जाना है, साइड पे नहीं लगाते। ख़ास तौर पर अफान, ये बड़ा साइकिल उसका है और उसने लेके जाना है, जब वापस आना है ऐसे फेंक के आ जाना है और आते कहना हो पानी दे दे पानी दे दे। तो मैं जितना मर्जी रोला डालूँ कि साइकिल साइड पे करके आओ, वो नहीं सुनता। तो अब ये है कि जो चीज़ें फेंकनी है वो साइड पे कर रहे हैं और जो गार्डन में रहनी है उनको सजा रहे हैं, क्योंकि आजकल मौसम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, आगे भी अच्छा रहे, क्योंकि अब सर्दी का ना दिल उकता सा गया, बस हो गई। अब ये है कि मौसम वापस आए, नॉर्मल होए। तो अब ये जो चीज़ें साइड पे करें इनको फेंकेंगे। थोड़े से क्लिप लेने थे तो मैं ऊपर गई कमरे में, मैंने अपने बेटे को मोबाइल दिया कि थोड़े से क्लिप लें बाबा की, जैसे जैसे ये घूम रहे हैं ना वैसे वैसे नहीं इनकी वीडियो बनाए। तो इनको नहीं पता ऊपर बेटा बना रहा है, इनको ये कि मैं काम कर रही हूँ। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, ये होता है कि आले दुआले बस नज़र आना चाहिए कि ये खड़ी है, ये वेली खड़ी ना हो बस। तो मुझे इतना होता है कि मैं अंदर से भी इतने करके काम करके आई हूँ, लेकिन ये है कि नहीं नहीं साथ होना चाहिए। तो अब इनको ये है कि ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ खड़ी होके, तो जब देखेंगे ना कि मैं नहीं हूँ बेटा तो फिर मुझे आवाज़ें देंगे किधर चलेगी किधर चलेगी। तो मुझे इतनी हंसी आती है ना कि हाय हाय मैं ना कहीं चली जाऊँ, मैं अपने भी काम करने हैं। तो अब जो भी चीज़ें फेंकनी है वो निकाल के बाहर रखी हैं और बेटे के साथ अभी फेंक के आएंगे, छोटे बेटे के साथ अफान साथ लगा है। और ये जो फ्रिज है ना बिल्कुल ठीक है कसम से, ये जो हमारे किचन है ना पहले वाला उसके अंदर से निकली थी तो काफ़ी देर हमने गार्डन में रखी, चलो किसी को दे देंगे। तो अब ये कि नहीं कुछ भी बना तो अब ये जगह कम थी तो चलो फेंक आते हैं। तो ये यही चीज़ अगर पाकिस्तान में जाएँ तो कितनी ऐसी चीज़ें फेंके ना थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि बेच सकते नहीं है और ऐसे फैमिलीज होती हैं जिनके पास नहीं है तो फिर मजबूरी होती है फेंक के आ जाते हैं। तो अब दोनों ना खाना वगैरह खा के काफ़ी देर के बाद हम दोनों वॉक करने के लिए सोच के वॉक करने के लिए निकले थे कि चलो थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं। और जैसे बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ किया और समझाया कि हम आते हैं, लेकिन उनकी फरमाइश थी कि आते आते ना हमारे लिए आइस ले आना। तो आइस तो पैदल नहीं आनी थी, तो सारी जो वॉक है ना वो होगी ठुस, तो मैं होगी खुश। कैसा शेर है। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बाहर जाने को वॉक करने को। ये था कि इतनी थकावट है, घर में रहते हैं तो इनको ये तो नहीं चक्कर लगा के आते हैं। तो जैसे बच्चों ने बोला ना कि आते आते हमारे लिए आइस ले आना, तो फिर ये था कि मैं भी हैप्पी है कि चलो अब गाड़ी में जाऊंगी, क्योंकि गाड़ी का सफ़र है जहाँ आइस मिलनी है। तो हम दोनों चलेंगे साथ के चलो आइस ले आते हैं, हम अपने लिए भी ले आते थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तो हम दोनों निकल गए मैकडोनल्ड और रास्ते में आपको दिखा रही हूँ सन्नाटा खामोशी जो जर्मनी में ना 7 से 8 बजे ना बिल्कुल बेअबान, कोई चरिंद परिंदे कुछ नज़र नहीं आता। चरिंद परिंद होता है या चरिंद परिंदे जो भी होते हैं, ये ना मैं बोलूँ तो बाद में ये मेरी मियाँ ना ये मेरी बहुत उर्दू ठीक करते हैं, आप लोग भी करते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही मेरी उर्दू की जो तलफ़्फ़ुज़ है ना वो ठीक करते हैं। क्या करूँ अब, मैं नॉर्मल पंजाबी हूँ तो पंजाबी स्टाइल में बोलूँगी ना, अब समझ नहीं आती कैसे बोलूँ उर्दू, इतनी सोच सोच के लफ्ज़ नहीं मेरे से निकलते।
चलिए मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में वापस आऊँगी। दुआ में मुझे भी याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।